नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। एसआईआर पर पूरे देश में मचे सियासी बवाल और घमासान में इस वक्त लगातार विरोधी दल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खड़े किए गए सवाल के बाद चुनाव आयोग अब 4 नवंबर से मध्य प्रदेश में एसआईआर शुरू करने जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में एसआईआर की रफ्तार सुस्त नजर आ रही है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस संगठन इस दिशा में गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं उठा पा रही है, नहीं दिखा पा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन अब तक कांग्रेस ने 230 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ 37 में ही बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए नियुक्त किए हैं। यानी 193 विधानसभा क्षेत्रों में यह काम अधूरा है। सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस ने अब संगठन स्तर पर 8 नवंबर की नई डेडलाइन तय की है, ताकि हर विधानसभा क्षेत्र से बीएलए के नाम और फोटो निर्वाचन आयोग को भेजे जा सकें। इस बार चुनाव आयोग ने हर बीएलए की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसका फोटो भी मांगा है। कार्यक्रम के तहत हर बीएलओ को करीब 1200 मतदाताओं के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएलओ घर घर जाकर के दावा आपत्ति दर्ज करेंगे और मतदाता सूची अपडेट करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह जिले में भी अब तक बीएलए की नियुक्ति का काम पूरा नहीं हो पाया है कांग्रेस द्वारा। वहीं भोपाल जैसे अहम जिले में भी संगठन का काम अधूरा है। सूत्र बताते हैं कि केवल छिंदवाड़ा, ग्वालियर, खरगोन, छतरपुर और नर्मदापुरम जिलों में भी यही प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है कांग्रेस द्वारा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मतदाता सूची पर राहुल गांधी का जोर भले ही राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की सुस्ती से यह अभियान कमजोर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सियासी बयानबाजी इस वक्त कांग्रेस की तैयारियों को लेकर के जो हुई है वो सुनाते हैं, उसके बाद मेहमानों से रूबरू कराते हैं। क्या करना पता जानकारी में चाहे कांग्रेस एआईसीसी हमेशा शिविर कराती है और एआईसीसी का प्रोग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस का हर राज्य में हो रहे जहां भी चुनाव हुए। इसके अलावा भी कांग्रेस चिंतन शिविर किया, हमने मांडव में भी नवसंकल्प शिविर किया। तो ये परंपराएं कई सदियों पुरानी है। भाजपा में कितनी लड़ाई है पहले वो बताएं, वो समझे किस प्रकार से जितने मुख्यमंत्री के दावेदार थे किस प्रकार से लड़ रहे हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ रोज भोपाल में। लेकिन जो ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग में यही कह सकता हूं कि जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग है, चाहे कांग्रेस की विचारधारा हो, भविष्य की रणनीति हो, किस प्रकार से जिला कांग्रेस हो, ब्लॉक कांग्रेस हो, ग्रामीण में बूथ स्तर पर कैसे मैनेजमेंट हो, इन सब चीज़ों को लेके कांग्रेस की विचारधारा को लेके इन सभी बात को जिला अध्यक्ष चूंकि नए बने हैं तो स्वाभाविक रूप से हालांकि सब अनुभव ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी बीच बीच में जिस प्रकार से अधिकारियों की ट्रेनिंग होती रहती है एकेडमी में और नई टेक्निक नए सुझाव, चाहे जिला अध्यक्ष की चाहे परेशानी है जमीन पे उन्हें वो भी सब आदान प्रदान होंगे विचारों को लेकर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज जमीनी कार्यकर्ताओं का अभाव है। कांग्रेस पार्टी जो एसआईआर में तमाम तरीके की गड़बड़ियां और निरर्थक दावे करती है, जब बीएलओ ही नहीं बना पा रही तो वह उस पूरी जटिल प्रक्रिया में सहभागी नहीं बनना चाहती और जब सहभागी नहीं बनेगी तो तमाम तरीके के निरर्थक और निराधार आरोप लगाएगी। जनता और निर्वाचन आयोग और देश में सभी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति करने का काम करती है। एसआईआर इस तरीके से लागू होने जा रहा है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कांग्रेस पार्टी की तैयारियां इस वक्त पुख्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसमें बयानबाजी करते हुए नजर आई, लेकिन धरातल पर देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का दम दिख ही नहीं रहा। राहुल गांधी देश के स्तर पर कह रहे हैं कि एसआईआर है, एसआईआर लागू हो रही है तो इसमें कांग्रेस पार्टी की तैयारी है, लेकिन कहां तैयारी है? 4 नवंबर से शुरू हो रहा है एसआईआर, लेकिन कांग्रेस अब तक तैयार नहीं है। कांग्रेस 230 में से सिर्फ 37 विधानसभा में ही अपना बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए बना पाई है। 193 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक बीएलए नहीं बने। कांग्रेस संगठन ने अब तक बता दें कि अब 8 नवंबर की डेडलाइन तय की है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चलेगा। चुनाव आयोग ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दे दी थी।
प्रत्येक बीएलओ पर 1200 मतदाताओं की जिम्मेदारी होगी। जीतू पटवारी के गृह जिले में भी अभी तक कांग्रेस का काम अधूरा है। अब सोचिए, यही तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। छिंदवाड़ा, ग्वालियर, खरगोन, छतरपुर और नर्मदापुरम में काम पूरा है। अब बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के ही क्षेत्र में बीएलए नहीं है, तो आप सोचिए इस तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है और उसके बाद फिर कहेगी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एसआईआर को लेकर के तमाम निरर्थक और निराधार आरोप लगाए जाएंगे कांग्रेस पार्टी द्वारा। जब खुद ही कांग्रेस पार्टी नहीं तैयार है, बीएलए नहीं बना पा रही है, तो फिर आरोप किस काम का है कांग्रेस पार्टी का? एमपी कांग्रेस इस वक्त गंभीर नहीं दिख रही है क्या? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठा रही है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं एसआईआर 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 बम। उन्होंने कहा, एक बार हाइड्रोजन बम चला, फिर उसके बाद एसआईआर बम चला। लेकिन ये एसआईआर बम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी गिरा रही है? बड़ा सवाल है। बिहार चुनाव में तो एसआईआर को लेकर काफी मुद्दा उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, लेकिन अभी 193 जो जिले हैं उनमें धरातल पर ही बीएलए कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं नियुक्त किया गया। ये इस वक्त बड़ा सवाल है कि क्या एमपी कांग्रेस गंभीर नहीं है या फिर सचमुच में कुछ इसके पीछे अंदरूनी कोई दिक्कत चल रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदरूनी दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से काम नहीं पूरा हुआ है, या फिर कांग्रेस पार्टी कोई और मास्टर स्ट्रोक रणनीति सोच रही है इस मुद्दे पर। अब बीजेपी कह रही है कि अभी बीएलए ये लोग नियुक्त नहीं कर रहे हैं, अभी बीएलए की तैनाती नहीं हो रही है। फिर उसके बाद जब डेडलाइन मीट हो जाएगी, जब डेडलाइन चला जाएगा वापस, तो फिर कहेंगे कि ये लोकतंत्र पर हनन है, लोकतंत्र का विश्वास तोड़ रहे हैं। तमाम निरर्थक आरोप जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाई जाएगी। एसआईआर पर क्या एमपी कांग्रेस नहीं है गंभीर? यह बड़ा सवाल है। और इस वक्त जो 193 जिले हैं, सवाल यह है कि इसमें तैयारियां क्यों नहीं है? जब एसआईआर बम ही काम नहीं कर रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का, तो फिर किस बात की एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी भड़कती है और सवाल उठाती है बीजेपी पर? आइए मेहमानों से आपका रूबरू कराते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त चर्चा के लिए। सत्येंद्र जैन जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सत्येंद्र जैन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आनंद जैन जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आनंद जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आनंद जैन जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, चूंकि कांग्रेस पार्टी पर ही इस वक्त तमाम आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की 193 जिले में क्यों नहीं तैयारियां हैं सर? क्यों, किस बात का वेट किया जा रहा है? आज कितनी तारीख है सर? 3 तारीख है। हाँ, 4 तारीख कल है, ठीक है, और 8 तारीख तक हमको जमा कराना है। तो ये हमारा तैयारी अपनी अपनी जगह चल रही है। सिलेक्शन ऑफ बीएलओ की लिस्ट तैयार हो गई है, सबमिट करने वाली बात है। तो ये हमारे संगठन का सबमिट करने में इतनी देरी क्यों? मुस्तैदी के साथ जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम बिल्कुल मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अभी जीतू पटवारी के क्षेत्र में ही नाम नहीं कहा जा रहा है कि बीएलए की अभी सामने आई। कल की तारीख है ना सर, अभी कल 4 तारीख कल है। 4 तारीख से 8 तारीख तक की डेडलाइन है, तो अभी तो 4 दिन है। वैसे अगर 4 तारीख भी माने तो अभी कल का दिन बाकी है। और हमारे यहाँ जो इंदौर शहर का भी मैं निवासी हूँ, और इंदौर शहर के कल चिंटू चौकसे जी ने सभी ब्लॉकों में मीटिंग लेकर, वार्डों में मीटिंग लेकर ये तय किया है कि आज की तारीख में, आज रात तक सब लिस्टें कंप्लीट हो जाएगी और कल सबमिट हो जाएगी। तो इसलिए ये चिंता का विषय नहीं है। हाँ। ये तो एक इशू बनाने वाली बात है कि अभी तक नहीं हुआ। हाँ। तो लास्ट डेट में भी बहुत सारी चीजें होती है। और रही बात अगर एफआईआर जो लागू करने की प्रक्रिया में हड़बड़ी में जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर ये सुनियोजित तरीके से काम किया है कि आप किसी सामने वाले को मौका ही मत दो कि उसको करना क्या है। तो बीएलओ तो बात अलग है। अगर मतदाताओं की जानकारी, आप लोग की अपनी तैयारी तो पूरी नहीं है सर। चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं आनंद जैन जी, अपनी तैयारी पूरी नहीं कर रहे हैं, दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी, तैयारी तो आप ठीक है, बात करेंगे। सत्येंद्र जैन जी, सत्येंद्र जैन जी सुन रहे हैं आप? आनंद जैन जी कह रहे हैं चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर ये कराना चाहते हैं, और कुल मिलाकर के हमारे बारे में ना सोचे। अभी तो 4 दिन का समय क्यों लागू किया गया, हमारा ये देखिए कांग्रेस की स्थिति है। आनंद जैन जी, और कांग्रेस सुन तो लीजिए, सत्येंद्र जैन जी को सुन लीजिए पहले। आप सुन लीजिए सत्येंद्र जैन जी को सुन लीजिए, आऊंगा आपके पास। आप सुन लीजिए, तैयारी पूरी नहीं है और सुन नहीं रहे सत्येंद्र जैन जी। नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं? कांग्रेस की यही स्थिति है। अरे आपके नेता राहुल गांधी देश भर में एसआईआर कर रहे हैं, देश भर में एसआईआर को लेकर के आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही नहीं, धरातल पर है एसआईआर।
सत्येंद्र, या इनका इसके साथ यही रहता है और यही इनके साथ हो रहा है। अगर इन्होंने अपना आत्म परीक्षण किया होता तो आज कांग्रेस की दुर्गति ना होती कि ये बहाने ढूंढना पड़ते। अभी देखिए, जब 100 विधानसभा चुनाव हारे ये लोग, 163 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया और 29 की 29 लोकसभा सीट पर आशीर्वाद दिया। तो इन्होंने अपनी रिव्यू मीटिंग की, क्यों हारी कांग्रेस की इतनी दुर्गति क्यों हुई, उस पर कांग्रेसी नेताओं ने कई बयान दिए कि कांग्रेस में बेईमान लोग भरे पड़े हैं। कांग्रेस के अंदर बोले आस्तीन के सांप तो है ही है, खुले सांप घूम रहे थे और उन खुले सांपों ने डस लिया, इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी परास्त हुए, हार गए। और कांग्रेस में गाली देने की पावर ऑफ अटॉर्नी, गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी, कपड़ा फाड़ राजनीति, कुर्ता फाड़ राजनीति चलती है, ये सब कांग्रेसों ने बताया। तो मैं बात वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर देखिए, आज अगर अपनी संगठन को मजबूत करें, संगठन को मजबूत नहीं करते, ना लीडरशिप डेवलप करते हैं। अब कांग्रेस बूथ पर तो जीरो है और मंच पर हीरो होती है। ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि बूथ पर जीरो और मंच पर हीरो, इसलिए कांग्रेस की दुर्गति हुई है। और कांग्रेस 29 की 29 लोकसभा सीट हारी है। और इंदौर जहां से आता है, जीतू पटवारी के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि वहां पर उनका प्रत्याशी पहले ही गिव अप कर गए और वो छोड़ दिए गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो कांग्रेस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था उस समय कि कांग्रेस में एक से एक सुयोग्य प्रत्याशी थे, सुयोग्य कार्यकर्ता थे, लेकिन जीतू पटवारी जी की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। तो जीतू पटवारी स्वयं में भी चुनाव हारे हैं। तो कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक कमियां हैं, अपने नेताओं को बांध के नहीं रखती है, नेतृत्व शक्ति का अभाव है। ठीक है, नेता नीति आनंदन जी, नेतृत्व का अभाव होने के लगता है आपको कारण संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस पार्टी यहां पर कमजोर दिख रही है, क्योंकि अभी इस तरीके से तो आप कम्पीट नहीं कर सकते हैं बीजेपी जैसी पार्टी से। अभी तक आपकी तैयारियां क्या है वो धरातल पर दिख रही है साहब। ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? पिछले चुनाव में भी 4% का वोटों का अंतर था, तो ये आप ये कैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है? हाँ। अगर बीजेपी का इतना मजबूत होता तो 70% जनता के वोट उनको मिलते, हमको 30 मिलते। टोटल 34% और 30%, 4% वोटों का ही डिफरेंस था। तो 30% जनता हमारे साथ भी है। ये प्रजातंत्र की प्रक्रिया है, इसलिए आप ये मत बोलिए कि हमारा संगठन कमजोर है, हमारी पार्टी कमजोर है। अरे साहब आनंद जैन जी, अगर आपके साथ जनता आपके साथ है तो आपकी तैयारियां भी तो होनी चाहिए। ऐसे तो बीजेपी पर आरोप आप लोग लगा देंगे, लेकिन अभी तक तैयारियां क्या हैं ये तो देखिए, अपनी तैयारी देखिए, अपने अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर इस तरीके से सुस्ती होगी तो फिर कैसे होगा। पार्टी में सब जवाबदार लोग हैं, मीडिया इतनी जल्दी क्यों समझना चाह रही है हमारी आंतरिक चीजों को? 4 तारीख आखिरी है, कल तक बीएलओ की लिस्ट जमा हो जाएगी, ये हमारी तैयारी है। अब ऐसा कहां लिखा है कि आज ही करना चाहिए? सत्येंद्र जी वो कह रहे हैं अभी टाइम है, हम लोग जमा कर देंगे, इस पे सवाल उठाने वाली बात ही नहीं है। देखिए, सवाल तो हम नहीं उठा रहे ना, हम तो कहते हैं कि ये सोते रहे अच्छा है और फिर ये रोते रहेंगे, मीडिया को अपना आकर के दुखला रोते हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिंदा है तो कांग्रेस मीडिया के बीच में जिंदा है। कांग्रेस बूथ पर मृत प्राय हो गई है, कांग्रेस के बूथ पर कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, बूथ लेवल एजेंट नहीं है। और जो कांग्रेस की स्वयं भी कहते हैं कि कांग्रेस बूथ पर जीरो है और मंच पर हीरो है, ये भाजपा के नेताओं के बयान नहीं है, ये कांग्रेस के ही नेताओं के बयान है। तो कांग्रेस बूथ पर जीरो हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया जीवी हो गई है या परजीवी हो गई है, पैरासाइट हो गई है, जो दूसरों से पोषण प्राप्त करती है, मीडिया से पोषण प्राप्त करती है, और तो और जनता के बीच में उसने अपनी जगह खो दी है। और अभी जब भी करना है इनको, अपनी को क्या मीडिया से पोषण नहीं प्राप्त करती है। अगर 1500 जी, मतलब मेरा मतलब ये है कि मीडिया में आकर के जैसे राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, SIR बम फोड़ रहे हैं, लेकिन ये SIR बम लग रहा है कि ये SIR बम लग रहा है फुस्सी बम हो गया, फुस हो गया है धरातल पर। मीडिया और दे आर गेटिंग फीड फ्रॉम द मीडिया एंड गिविंग द मैसेज टू द मीडिया और टू द पब्लिक। और लेकिन बट ऑन द ग्राउंड जीरो, जहां बूथ होते हैं, अब जो 65,000 से ज्यादा बूथ मध्य प्रदेश में है, तो बूथों पर जीरो हो रही है। और ये प्रमाण के साथ मैं कहता हूं कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, मैंने देखा भोपाल जैसी विधानसभा चुनाव में, भोपाल मध्य में मैं आता हूं, और ऐसी स्थिति थी, अनेक बूथ पर कांग्रेस जो है ना
कांग्रेस के बूथ, और भोपाल उत्तर में है या जो भोपाल दक्षिण की बात कर ले या वो हुजूर की बात कर ले, तो कई सारे ऐसे बूथ थे जहां पर भोपाल शहर के अंदर बूथ पर कांग्रेस का बीएलए नहीं थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे। और बताइए आनंद जैन जी, आनंद जैन जी, उसके बाद आप लोग आरोप लगाएंगे बीएलए की नियुक्ति होगी नहीं, उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी, ईवीएम के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी, एसआईआर में गड़बड़ी, एसआईआर क्यों करवाएंगे आनंद जैन जी? उसके बाद आप लोग सवाल उठाएंगे एसआईआर क्यों हो रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी है, लोकतंत्र की देखिए भाई लोकतंत्र खराब हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तमाम सवाल उठाएंगे। बीएलए की नियुक्ति कीजिए, अपने धरातल पर अपने बूथ को मजबूत कीजिए। बीजेपी कहती है कि हम बीजेपी कहती है कि देखिए हमारी प्राथमिकता यह है कि हमारा बूथ मैनेजमेंट हो, बूथ मजबूत हो। कि आप मीडिया के प्रवक्ता बीजेपी के ज्यादा बोल रहे हैं और हम लोगों को आप मौका नहीं देना चाहते। अरे आनंद जैन जी, सबको इक्वल, हमारे साथ अभी दो ही लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, बारी बारी करके आपको मौका दे रहा हूं। आनंद जैन जी कैसे ये आप अब कुछ भी ना हो तो मीडिया पर आरोप लगा दीजिए। अब आपके पास कुछ बोल, एक मिनट सत्येंद्र जी, एक मिनट सत्येंद्र जी, एक मिनट सत्येंद्र जी, एक मिनट। आनंद जैन जी, अगर आप लोगों के पास कुछ बोलना नहीं होता तो मीडिया पर आरोप मत लगाए लगी। मीडिया पर आप लोग जिस तरीके से आरोप लगा देते हैं ना, जिस तरीके से आसानी से आरोप लगा लेते हैं ना, अगर इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारियां रखें ना साहब, अगर इस तरीके से अपनी तैयारियां धरातल पर रखें ना साहब, मीडिया पर जितना आरोप आप लोग लगा देते हैं, ये तैयारियां अगर आप लोग धरातल पर रखें, बीएलए की नियुक्ति हो तो आप लोग चुनाव नहीं हारेंगे और बीजेपी जैसी पार्टी से कंपीट कर पाएंगे। आप मत डिसाइड कीजिए। आनंद जैन जी बताइए। पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है, कार्यकर्ता है हमारे पास, वो हम सब डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, डिसाइड करिएगा, वो आपका अंदरूनी मामला है। सीएसआर से घबरा के ये इतनी जल्दी में सीएसआर क्यों घोषणा की गई, इसका मतलब कुछ तो है, उस पर भी तो बात करिए ना। सीएसआर नहीं भैया, क्या बोलो सीएसआर क्या सीएसआर यहाँ कहां से सीएसआर आ गया? अब आनंद जैन जी यही तो तैयारी है, आप देखिए सीएसआर कहां से आ गया, एसआईआर का मुद्दा है, सीएसआर आप लेकर आ रहे हैं। आनंद जैन जी कहां जा रहे हो भैया? आप ही बोल लीजिए सर, मेरे को मौका नहीं। आनंद जैन जी बोलने वाली बात ही नहीं इसमें, आनंद जैन जी बोलने वाली बात ही नहीं है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा। आपने मेरे को बुलाया क्या? कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा। मैं अच्छा ठीक है आनंद जैन जी सुनिए तो, अरे सीएसआईआर का मुद्दा कहां से आ गया साहब? आनंद जैन जी सीएसआईआर का मुद्दा कहां से आ गया ये बताइए। और अभी आप कह रहे हैं, अभी एक मिनट सत्येंद्र जैन जी, एक मिनट। आनंद जैन जी आप कह रहे हैं सीएसआईआर का मुद्दा और उसके बाद कह रहे हैं अभी हमारे पास समय है। किस बात की आप लोग इंतजार कर रहे हैं? नहीं, आपका कितना समय आपके पास है? करना चाहते हैं अभी हमारे पास 24 घंटे हैं। 4 तारीख को हमको बीएलओ की लिस्ट जमा करानी है। पूरे विधानसभा के पूरे बूथों पर हमारी लिस्ट जमा हो जाएगी। हाँ। ये हमारी एक पार्टी जवाबदार पार्टी है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है हाँ। कि अगर ऐसा ही आ रहा हूं सत्येंद्र जैन जी, आ रहा हूं। राहुल गांधी जी ने उठाया है हाँ। तो उससे बीजेपी और चुनाव आयोग बौखला कर 12 राज्यों में उसने घोषणा की है और बिहार में भी पूरी एनडीए की सरकार हिली हुई है। तो ये कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ी है और इतनी जल्दी में ये एसआईआर क्यों? मतलब कांग्रेस का ये प्रश्न, एक मुद्दा आप लोगों की जुबान पर रट गया है आनंद जैन जी कि चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है इस बारे में। चुनाव आयोग ने तो कह भी दिया है, राहुल गांधी से कहा भी, राहुल गांधी से कहा भी चुनाव आयोग ने कि अगर कोई आपके मुद्दे में दम हो तो आकर के हमारे सामने बैठिए, हम बातचीत करेंगे। क्यों नहीं गए राहुल गांधी बातचीत करने के लिए? नहीं, क्यों जाएंगे? ये जवाबदारी चुनाव आयोग की है। जनता को तो इस तरीके से आरोप लगाएंगे क्या? जनता को टाइम देना किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश की जनता को समय दिया, 15 दिन सत्येंद्र जैन जी घोषणा की, 15 दिन का टाइम दिया आपने, सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी कर दी, आधार कार्ड आप उस पर मान्य नहीं कर रहे। उसके बाद भी हम तो चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने को ऐसा है सत्येंद्र जी सही नहीं है बिल्कुल। अब हो गया आनंद भैया, हो गया। अच्छा ठीक है, नहीं पूछ रहा आपसे, चलो मैं मान लेता हूँ आपसे गलत निकला, सीएसआर नहीं हो अच्छा रहा। ठीक है, पहली बात तो आनंद जी ऊपर बात आप हो सुन रही, लीजिए। सीएसआर नहीं हो, कांग्रेस का सीएसआर हो सकता है। इसलिए कांग्रेस जो है, मुझे लगता है चुनाव आयोग ने जो तिथि दी है हो सकता है कि एसआईआर बोलना चाहते हो सत्येंद्र जैन जी, हो सकता है एसआईआर बोलना चाहते हो, भूल गए हो, मुद्दे से भटक गए होते। कांग्रेस पार्टी बहुत मुद्दे से भटक रही है आजकल सत्येंद्र जैन जी। हाँ वो बिल्कुल, और मानती भी नहीं है। इनके लिए तो वही ठीक होता है। इनके लिए 2 लाइन में बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली है, कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है।
इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। ये 3 चुनाव हार चुके हैं, 3 चुनाव देश में हारे हैं, 5 चुनाव भारत मध्य प्रदेश में हारे हैं, तो और उसके बाद भी इनका जज्बा नहीं बदल रहा है। इनके ऊपर ये ठीक फिट बैठता है और ये सिर्फ आएंगे, अरे भैया सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना, सुप्रीम शेर कोर्ट तैयार रखिएगा आनंद जैन जी, शेर का जवाब शेर से बोला SIR करेगा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। भारत के अंदर आप न्यायालय में जा सकते हो, लोअर कोर्ट जाओ, अपर कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन जनता को बरगलाना, मिथ्या फैलाना, झूठ फैलाना, कांग्रेस झूठों की फैक्ट्री। ये कह रहा बौखलाहट में इस तरीके से सब हो रहा है, चुनाव आयोग पर प्रेशर डलवा के बीजेपी करना चाहती है, सब बौखलाहट में कर रही है बीजेपी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा बौखलाहट में सब बीजेपी करवा रही है, चुनाव आयोग पर प्रेशर डाल करके। देखिए, आप पता नहीं कांग्रेसी मित्रों का ज्ञान समुन्नत नहीं है, अध्ययन नहीं करते, इतिहास भी नहीं पता करते हैं। 2004 में भी SIR हुआ, हर 20 साल में 21 साल में होता है और वही सेम पैटर्न पर हो रहा है। आनंद जैन जी बताइए, कांग्रेस पार्टी में भी तो हुआ है कांग्रेस, ये तो सतत प्रक्रिया है आनंद जैन जी, ये तो सतत प्रक्रिया चलती आ रही है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी हुआ, इंदिरा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू के शासन में भी हुआ, 10-12 बार हो चुका है। तो ये कैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं? तो ये आए वहां साइन करना है। देखिए, लोकसभा में हमें 60% वोट मिला था, इनको 30% वोट भी नहीं मिला, और ऐसे ही विधानसभा में हमें 49% वोट मिला था, अब आनंद जैन 14-15% वोट कम मिला है, फिर भी कह रहे हैं हमें बहुत परसेंटेज वोट मिला। ये तो बढ़ते नहीं है। दूसरी बात, जो मैंने कहा ना, कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला। बढ़िया शेर मारा आपने, वालों का बहुत अच्छा शेर मारा सत्येंद्र जी, ये स्थिति है, बहुत अच्छा शेर आपने मारा। अब शेर का जवाब शेर से हो जाए आनंद जैन जी, बताइए जरा। समय की कमी है हमारे पास, नहीं बोलेंगे, हमारे पास समय कमी है, अब हम वाइंड अप करेंगे कार्यक्रम को। हाँ, आप बताइए सर, अब क्या पूछना है आपको? जवाब दीजिए सत्येंद्र जी जो कह रहे हैं कि देखिए आपके शासनकाल में भी तो हुआ। अगर कांग्रेस पार्टी ने यह प्रश्न नहीं उठाया था तो अभी SIR नहीं होता। ये बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी जी के प्रश्न उठाने के बाद चुनाव आयोग जागा है। बीजेपी को इसमें खतरे की घंटी नजर आई है कि कहीं ना कहीं अगर यह मुद्दा जनता के बीच पहुंचा तो इसमें बीजेपी का नुकसान होगा। इसी में इन्होंने बिहार में फिर किस बात का विरोध, राज्यों में इमीडिएट घोषणा की, फिर SIR का विरोध क्यों हो रहा है? मुद्दा है, पब्लिक के बीच में जानकारी नहीं पहुंची और ये SIR कराने के लिए उन्होंने तारीख की घोषणा कर दी। मैं ये पूछना चाहूंगा, चुनाव आयोग को इतनी जल्दी किस चीज की है? 2017 अब बताइए, चुनाव आयोग जल्दी करे, अरे एक मिनट, चुनाव आयोग जल्दी घोषणा करे तब भी दिक्कत, चुनाव आयोग बाद में घोषणा करे तब भी दिक्कत, तब भी आप कहेंगे बौखलाहट। मतलब करे तो करे क्या चुनाव आयोग? ये स्थिति हो गई है। चुनाव आयोग 2027 में मध्य प्रदेश। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, ठीक है, लास्ट कमेंट सत्येंद्र जैन जी। बात तो पहुंचेगी हमारे। देखिए, मुझे लगता है इनकी ये स्थिति हो रही है, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। कांग्रेस की मुश्किल है, कांग्रेस इस मुश्किलों में पड़ी रहेगी। अब एक और शेर है कि कभी इनकी ये स्थिति हो रही है, रोते रहते हैं, कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, बात निकली है तो हर बात पे रोना आया। शेर का जवाब शेर से आनंद जैन जी नहीं दे पाए आज, कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है शेर का जवाब शेर से। आपको तो शेर का जवाब चीता से देना चाहिए। आनंद जैन जी आपका और सत्येंद्र जैन जी आपका बहुत शुक्रिया। सर, आप भी मिले हुए ना, इसलिए बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में आने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन SIR पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी भले ही कह रही हो कि SIR, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी का धरातल में ही इस वक्त तैयारियां 0 है, 0 सन्नाटा है। चलो फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जो है देखते रहिए इंडिया न्यूज।